सन सोलार सिस्टम में एक मैसिव एनर्जी छोड़ने वाला है और अगर गलती से ये मैसिव एनर्जी हमारे अर्थ से टकरा गई तो सब कुछ बदल जाएगा। हमारे अर्थ के ऊपर के कम्युनिकेशन टावर्स या फिर सिग्नल सब कुछ ऐसे हो जाएंगे जैसे वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे। सो मैं हूं शुभम एंड आवर वीडियो टाइटल इज सोलार स्टॉर्म गोइंग टू हिट आवर अर्थ इन 2024। ये सब होने का कारण है हमारा सन, जिसके अंदर एक सोलर साइकिल होता है जो हर 11 साल के पीरियड में होता है। बेसिकली सन के सोलर स्पॉट के अंदर अचानक से कुछ एक्टिविटीज बढ़ जाती है और ये एक्टिविटीज अपनी पीक एज में रहती है जब सन का वो पर्टिकुलर पीरियड 6 ईयर का हो जाता है और जो बाकी के 5 ईयर रहते हैं उस वक्त वो जो पर्टिकुलर स्पॉट है वो धीरे धीरे डिक्रीजिंग एक्टिविटी में जाना शुरू हो जाता है और एक टाइम के बाद वो वापस से सेम यही प्रोसेस को रिपीट करता है। तो ये साइकिल 25th साइकिल होने वाला है जिसे हम अभी तक डिटेक्ट कर रहे हैं 1755 से। बट प्रॉब्लम मेन ये है कि ये जो साइकिल होने वाला है ये अभी तक का सबसे ज्यादा पावरफुल साइकिल होने वाला है। बट ये सोलर स्पॉट्स होते क्या है? तो हम ये चीज जानते हैं कि जो हमारा सन है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो जो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो आपस में ही कोलैप्स कर जाती है तो वहां पर एक डार्कर स्पॉट क्रिएट हो जाता है जहां पर ढेर सारी एनर्जी एक साथ कंबाइन होती है। अब वो जो पर्टिकुलर एरिया बनता है वो डार्क स्पॉट होने के कारण हम उसे सन स्पॉट्स कहते हैं। अब वो जो पर्टिकुलर सन का स्पॉट है वहां पर से निकलेगा सोलर स्टॉर्म और जैसे ही वहां पर की एनर्जी हमारे अर्थ तक आती है तो वो हमारे अर्थ को सोलर स्टॉर्म की तरह हिट करती है। बट ये सोलर स्टॉर्म हिट करते वक्त एक्चुअली में क्या होने वाला है? तो सपोज करो कि जो हमारा प्यारा सन है उसने एक सोलर एनर्जी हमारे अर्थ के ऊपर फेंक दी है। अब जैसे ही वो एनर्जी हमारे अर्थ में टकराना स्टार्ट करेगी तो सबसे पहले वो एटमॉस्फेयर में टकराएगी और एटमॉस्फेयर के टकराने की वजह से वहां पर धीरे धीरे फ्रिक्शन क्रिएट होगा और हमें वो फ्रिक्शन की वजह से बहुत प्यारे अरोरास दिखाई देंगे। बट ये अरोरास कुछ इस तरह है जिस तरह तूफान आने से पहले शांति आती है। सो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के अंदर धीरे धीरे एंटर करना स्टार्ट करेगा तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले जो हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है जैसे टीवी, टेलीविजन, मोबाइल फोन ये सब कुछ काम करना बंद कर देंगे और हो सकता है कि इतनी ज्यादा हीट बढ़ जाए हमारे अर्थ के ऊपर कि कई लोग की तो सिर्फ हीट की वजह से ही जान निकल जाएगी और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहेगी या फिर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स रहेंगे वो भी इस स्टॉर्म की वजह से पूरी तरीके से गिर जाएंगे और इनडायरेक्टली अर्थ उस स्टेज में पहुंच जाएगा जैसा वो स्टोन एज के टाइम पे हुआ करता था। यानी कि अगर गलती से भी इस बार हमारा सोलर स्टॉर्म हमारे अर्थ से टकरा जाता है तो हो सकता है कि हमारा अर्थ कई 20 साल पहले की तरह बन जाए। नाउ आवर मेन क्वेश्चन इज दैट क्या हमारे सन से निकला हुआ एक सन स्टॉर्म हमारे अर्थ को हिट करके हमें बर्बादी की तरह पहुंचा देगा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा? तो देखो इस चीज की पूरी कोई गारंटी नहीं है कि एक्चुअली में ये चीज होगी ही नहीं या फिर ये चीज हो भी सकती है। बट रियलिटी तो ये है कि अगर गलती से कुछ इतना वास्ट होता है तो शायद हमारे पास मौत के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो अब आपको क्या लगता है कि क्या सन स्टॉर्म हिट भी कर सकता है या फिर नहीं? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही क्यूरियोसिटी भरी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्यूरियोसिटी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।